हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मैं हूँ स्मिता माथुर और आज के वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि जो लोग ज़िंदगी की चाल समझते हैं, जो लोग ज़िंदगी की चाल समझते हैं, वो सफ़र में धूल को गुलाल समझते हैं। यानी कि जो लोग ज़िंदगी को समझते हैं और अच्छे तरह से जीना जानते हैं, वो सफ़र में धूल को गुलाल मीन्स कि सफ़र में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होती है, उन सब को बिल्कुल गले लगा लेते हैं, उन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं और तभी आप ज़िंदगी को जी सकते हो। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपके साथ वैसी पेश आए जैसी आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये शेर उसी के बाबत कहा गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का ये जो मेरा वीडियो है ये किस विषय में। बस ये ज़िंदगी की एक ऐसे विषय पे कि किसी भी बुरे समय में ज़िंदगी हमको क्या सिखाना चाहती है। अक्सर ज़िंदगी में लोगों के बहुत ऐसे नेगेटिव टाइम आता है, सबके आता है। और अक्सर इंसान बहुत परेशान हो जाता है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग उसके परेशानी से, उस नेगेटिव इमोशन से उबर भी नहीं पाते, यानी कि उसको बाहर ही नहीं निकल पाते। एक लंबा समय ज़िंदगी का उसी में वेस्ट हो जाता है। तो ज़िंदगी हमें बहुत कुछ जब सिखाना चाहती है, कहती है कुछ लेसन्स होते हैं लाइफ के, जिसके लिए वो हमको ऐसे समय में डालती है। वो चाहती है ज़िंदगी, ईश्वर चाहता है कि आप इस चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को पहचानें ताकि आपकी ग्रोथ हो। क्योंकि अगर इंसान को हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाता। तो आज का टॉपिक बस यही। और मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी को जो परेशानियों की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं एक ब्रॉडली हम लोग उसको डिस्कस करें, तो 3 तरह की परेशानियाँ मुख्य रूप से ज़िंदगी में इंसान के आती हैं। एक तो होती है जो बहुत ही इंसान को परेशान करती है, वो है आपकी इमोशनल परेशानी। इमोशनल मतलब जहाँ आपके दिल के इमोशन से कहीं जुड़ी कोई चीज़ है जिसमें कि आपको बहुत बड़ा कोई जर्क लगा हो, कोई भी आपको इस तरह का धक्का लगा हो जिसने कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा तहस-नहस किया, थोड़ा उलट-पुलट किया, टॉपसी-टर्वी बना दिया। अब ये रिश्तों का टूटना हो सकता है, डिवोर्सेस हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, रिश्तों में बहुत बड़ा कोई धोखा हो सकता है जिससे कि आप इमोशनली एक जर्क मिलता है और इंसान कहते हैं ना बिल्कुल हिल सा जाता है उस परिस्थितियों में, और उससे निकल के बाहर आने में उसको काफ़ी वक्त लगता है। ये भी इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि इंसान की अपनी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कितनी जल्दी वो चीज़ों से पार पा पाता है। इस तरह जो दूसरी स्थिति है जिसमें हम लोग अक्सर बुरे वक्त का सामना करते हैं, वो है मेंटल इश्यूज़। मेंटल इश्यूज़ मतलब कि लड़की की शादी को लेके आप बहुत परेशान रहती हैं, बच्चे की पढ़ाई को लेके या पैसे की ऐसी आपको बहुत दिक्कत है जिसमें कि आपको नहीं पूरा पड़ रहा है, आपके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी में हैं, घर को लेके समस्या, या अपने आपस में परिवार में कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि लेके आप उससे बाहर नहीं आ पाते। वहाँ इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, दिमाग ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत सोचता है आदमी, बहुत चिंतित होता है। तो उसमें भी कई बार ऐसी कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, इतनी ज़्यादा बड़े रूप में हो जाती हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी समय से इंसान गुज़रता, हर इंसान गुज़रता है, कोई अनोखा, एक दो हम और आप नहीं, सभी लोग की ज़िंदगी में इस तरह कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। और तीसरी जो स्थिति होती है वो शारीरिक, यानी कि फिजिकल लेवल पर अगर आपको कोई बुरा समय मिला हो, जैसे कि कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ, आप 2-4 महीने बेड रिडन रहे, या कहीं और परेशानी आपने कोई ऐसी झेली, कुछ भी शरीर में हो सकता है आदमी के, ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह के साथ, या कोई ऐसी चोट आपको लगी जिससे उभरने में आपका बहुत समय ज़िंदगी का ज़ाया हुआ, 3-4 महीने, उसमें आपने जो फ्रस्ट्रेशन देखा, जो ऊपर नीचे देखा भावनाओं का, वो भी कहीं ना कहीं हालांकि आपके इमोशंस को ही प्रभावित करता है, लेकिन कारण उसके फिजिकल होते हैं। तो इस तरह 2-3 तरीके की परेशानियाँ होती हैं। तो हमेशा लोग जो समझाते हैं, जब भी कोई इन परिस्थितियों में हम लोग नेगेटिव स्थिति में जाते हैं, तो इंसान हमेशा दूसरे लोग ऐसे ही समझाते हैं, अरे यार तुम यही सोचो हमेशा कि कोई बहुत बुरा होने वाला था, उससे कम हो गया, अच्छा हो गया, ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया, हो सकता है इससे भी बदतर होता। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने दिमाग को शांत करने का और पॉजिटिव सोच रखने का कि भाई इससे बदतर हो सकता था, जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा नहीं हुआ, इसलिए अपने आप को ठंड रखो और अपने को सांत्वना दो कि जितना हुआ मुझे सिर्फ इतना ही मिला और मुझे सिर्फ इतना ही फेस करना है। ये बहुत अच्छा तरीका मेरी नज़र में पॉजिटिव सोच रखने के लिए। लेकिन इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता, जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हो 2-4 महीने और उसके अपने कहते हैं ना पैसे की भी एक होली हो रही हो, शारीरिक भी हो, फ्रस्ट्रेशन भी हो कि मैं बेड रिडन हूँ, और अगर वो सिर्फ कमाने वाला व्यक्ति है घर का, वो इस तरह से अगर पड़ गया तो उसकी वजह से परिवार भी बहुत सारी परेशानियों में पड़ जाता है। तो इसी तरह से जो इमोशनल रीज़न होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो लोग हमेशा कहते हैं ज़िंदगी पता नहीं कुछ सिखाना चाहती है जो कि मुझे ऐसी स्थितियों में डालती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको इन परिस्थितियों को जीतना है, इनको पार पाना है और धूल को गुलाल की तरह लेना है, जो मैंने अपना शेर पहले बोला कि धूल को गुलाल समझते हैं नहीं, कि इनको आपको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है कि आप अपने को नॉर्मल, जहाँ तक हो सके नॉर्मल बना के रखें। तो हमेशा ये सोचें कि ज़िंदगी जो है वो कठिन परिस्थितियों में हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही ये सब कुछ करती है। और ये जो सीख होती है, जो लेसन्स ऑफ लाइफ होते हैं, जो इस खराब समय में हमको मिलते हैं, वो हमें कहीं न कहीं बहुत मैच्योर करते हैं, हमें ग्रो करते हैं और आगे की ज़िंदगी के लिए हमको तैयार करते हैं। तो
तो ऐसे वो कौन 3 लेसन्स हैं जो कि हम मुझे ब्रॉडली यही लगता है कि ज़िंदगी और समय और ईश्वर जो भी आप नाम कहें वो हमको यही सिखाने के लिए ऐसे समय में डालती है ताकि हम उससे उभरें, उनको जीतें और अपने आप को सुरक्षित मतलब मेंटली सुरक्षित, इमोशनली सुरक्षित, फिज़िकली सुरक्षित बाहर लेकर के आएँ और फिर ज़िंदगी आगे की तरफ जिएँ। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला लेसन जो हमेशा ज़िंदगी सिखाने की कोशिश करती है, ईश्वर सिखाता है, सृष्टि सिखाती है आपको, वो है पेशेंस। क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। ज़्यादातर इंसान में पेशेंस की बहुत कमी होती है। हम ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, तुरंत हमको मिल जाए, आज हो जाए, बस हमने आज चाहा, कल सोचा, बस हो जाए वो। तो ये जो पेशेंस की कमी होती है इंसान में, वो ऐसे समय में इंसान को जब कुछ नहीं कर पाता या परिस्थितियाँ बिल्कुल वश में नहीं होती, समय हमारे अनुकूल नहीं होता, तब शायद ईश्वर यही चाहता है कि आप पेशेंस सीखो। धैर्य सीखो कि चीज़ें हमारे वश में नहीं हैं, यह आपके हिसाब से नहीं होगा, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अगर डिवोर्स हुआ है तो आपको ये जो नेगेटिव समय है इसको जीत के बाहर निकलना है, खुद को उबारना है, पुराने रिश्ते से खुद को अलग करना है, ये आपके ऊपर है और आप ही करोगे इसको। दूसरा व्यक्ति आपके कष्ट को सुन करके या कुछ भी करके आपको नहीं निकाल सकता, करना सिर्फ आपको ही है। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, करना आपको ही पड़ेगा। तो ये जो पेशेंस होता है कि ठीक है जो भी है जैसा भी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, पेशेंस सिखाता है ये समय आपको। ये ख़राब वक्त ही पेशेंस सिखाता है। चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, हंकी डोरी एकदम ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही है रिश्तों में, तो आप कभी कुछ नहीं इस तरह का अनुभव करते। कोई पेशेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने जो चाहा मिल गया। पेशेंस कैसी, पेशेंस कम है ज़्यादा है सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ईश्वर चाहता है कि पेशेंस सीखो, और अगर तुम्हारे में नहीं है धैर्य, तो इस वक्त धैर्य का जो पाठ है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और धैर्य का पाठ पढ़ के ही आप चीज़ों से बाहर निकल पाते हो कि आप वेट करो चीज़ों का, कि कैसे चीज़ें बदले, समय बदले और आपकी परिस्थितियाँ बदलें और आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ। इसी तरह जो दूसरी एक चीज़ है जो कि ये बुरा समय हमको सिखाता है, जो मेरे हिसाब से, वो ये कि हम कभी भी समय के साथ नहीं बहते, चीज़ों को हमेशा अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। जैसा हम चाहते हैं उस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी को भी ले जाते हैं, परिस्थितियों को भी ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में जब ये सब आपके वश में नहीं होता, तो एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो सिखाया गया है, जो अध्यात्म का ही एक हिस्सा है, कि गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मतलब ज़िंदगी जैसी बहा रही है, जैसा तुम्हें ले जा रही बहाव में, वैसे बह जाओ। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर मारने से रास्ते एकदम से बदल नहीं जाएंगे। जो जैसा है, ज़िंदगी जैसा दिन दे रही है, जैसी सुबह शाम दे रही है, वैसे ही उसको बिताओ और चीज़ों को कहते हैं ना आत्मसात कर लो। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे ऐसे ही जीना है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, शरीर पे कोई ऐसी बात आ गई है, कहीं कुछ प्लास्टर है, कुछ भी ऐसा ऑपरेशन हो, आप नहीं उठ सकते, तो सोच लो कि बस मुझे आराम करना है और इसी तरह से अपनी सेवा करवानी है लोगों से और धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर आना है, क्योंकि एक दिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये जो गो विद द फ्लो वाली फैक्ट है, वो हम नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान कभी नहीं सीखता, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में वो सोचता गो विद द फ्लो कैसा, वो परसों आने वाला मैं तो आज ही ले आऊँगा, वो तो कल होता मैं तो आज ही कर लूँगा। कर भी लेते हैं लोग, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती हैं, समय आपके हिसाब से अगर होता है तो आप कर भी लेते हो, लेकिन उस समय नहीं कर पाओगे आप जब नेगेटिव समय होता है। क्योंकि नेगेटिव समय का मतलब ही यही है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, आपको कहीं न कहीं परेशानी, चिंता, अवसाद, वरीज़ देने के लिए आई हैं। उस वक़्त गो विद द फ्लो जो है ऑप्शन है लाइफ का सबसे बेहतरीन होता है। ये इंसान उसी समय में सीखता है, अपने बुरे वक़्त में ही सीखता है। ईश्वर चाहता है कि तुम ये सीखो कि कभी-कभी समय तुम्हारे वश में नहीं है। इस वक़्त तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम बस गो विद द फ्लो का जो थ्योरी है उसको अपनाओगे, तभी इस चीज़ को आसानी से झेल पाओगे। और नंबर 3 पे जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर इंसान को सोचनी चाहिए और ये नेगेटिव समय ही हमें सिखाता है हमेशा, चाहे किसी भी रूप में आया हो, किसी भी तरह का ज़िंदगी में आया हो, वो ये कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है ना। अच्छा समय जब परमानेंट नहीं था, जब कल तक तुम्हारे साथ बुरा समय नहीं था, वो अच्छा समय था, वो चला गया, तो ये बुरा समय भी चला जाएगा। ये एक तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मल लाइफ में हम कभी नहीं सोचते, कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यानी कि जो परिवर्तन है वो बिल्कुल, ज़िंदगी परिवर्तनशील है। जो अच्छा समय था वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं था, जितना था उतना तुमने एंजॉय किया, फिर वो समय बदल गया और बुरा समय आ गया और तुमको अब इसको भी झेलना है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी चला जाएगा। तो हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के लिए बहुत ज़रूरी होता है सोचना कि जो चीज़ अच्छी थी जब वो चली गई, तो ये बुरा समय भी एक दिन चला जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीका होता है चीज़ों से खुद को, मतलब अंदर से बाहर निकालने का, परेशानियों से खुद को बाहर हटाने का। और पहले दिमागी रूप से जब आप हटा पाओगे, तब जाके आप शारीरिक रूप से अपने को अलग कर पाओगे। तो दिमाग में ये 2-3 चीज़ें जो हमें परिस्थिति सिखाती है, सृष्टि सिखाती है, ईश्वर सिखाता है, जो भी आप कहो, कि ये 3 पाठ हमेशा इंसान को ज़िंदगी में बुरा समय ही सिखाता है। सबसे पहले तो पेशेंस रखो, क्योंकि जो सब्र है, जो धैर्य है, वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक ऐसा वर्च्यू है जिसके सहारे आप बुरी से बुरी परिस्थितियों को पार कर लेते हो।
और नंबर 2 पे गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मतलब जो कुछ है जैसा है आत्मसात कर लो। यार इस वक्त हमारा वश नहीं चल रहा, इस वक्त ऊपर वाले की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, तो जैसा है उसको ऐसा स्वीकार कर लो। इससे आपके अंदर थोड़ी शांति होगी। जो एक एंग्जाइटी होती है इंसान की चीज़ों से बाहर निकलने की, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, वो शांत हो जाती है। और तीसरे नंबर पे कि नथिंग इज़ परमानेंट। अगर ये अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। और ये तीनों वर्च्यूज़ ज़िंदगी में वैसे भी अगर इंसान में हो, कि सोच में हो उसके, तो वो उसको ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बिताने में मदद करते हैं। और शरीर शायद इसी मतलब लोगों के लिए ही ऐसा ये शेर कहा गया है कि वही लोग ज़िंदगी की चाल समझते हैं जो सफ़र में धूल को गुलाल समझते हैं। यानी कि बुरे समय को भी हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टि से देखने की कोशिश करें। आसान कुछ नहीं है। हो सकता है लोग मुझे देखें वीडियो में तो यही बोलें कि बहुत आसान है ये सब कुछ कहना। डेफिनेटली बहुत आसान है सब कुछ कहना, लेकिन ऐसा नहीं। अपने हिस्से की जो परेशानियां हैं, दुख, वो मैं भी झेलती हूँ, अगला भी झेलता है, सारी दुनिया झेलती है ज़िंदगी के अलग अलग उसमें पक्ष में और अलग अलग समय पर। लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं जो बुरा वक्त हमें सिखाता है, अगर इसको हम सीख लेते हैं और अपने आप को मेंटली मैच्योर करते हैं, इमोशनली स्ट्रेंथन करते हैं, तो ज़िंदगी में आगे आने वाली कोई ऐसी चीज़ होती है तो उनको और मजबूती से और बहुत ही अच्छे तरीके से झेल पाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल सोच से जुड़ा हुआ, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ, इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ और हमारी सोच से जुड़ा हुआ। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। अपनी किसी और वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।